अभी मोदी जी मतलब हम लोग को रखे हैं, यदि नहीं रखते हैं मतलब तो जैसे हम लोग उनको जिताते हैं उसी तरह हराना भी आता है, तो हरा भी सकते हैं। और यदि हम लोग का कर देते हैं तब तो जिताएंगे ही। तभी अयोध्या जाएंगे। जिस दिन हम लोग मांगे पूरी कर देंगे उस दिन राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। मन्नत मांगत आई हूँ यहाँ लखनऊ में। हाँ। यूपी में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं और हर ग्राम पंचायत पे एक स्वच्छाग्रही तैनात है। तो ज़्यादा नहीं तो 58,000 के 2 गुने तो कर ही लो। हमारा परिवार बता रहे हैं। और जब हमने पूरा देश स्वच्छता खुले यानी ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले से शौच मुक्त, ठीक, जब हम ये कर सकते हैं तो फिर इलेक्शन का मोटिवेशन भी तो कर सकते हैं। अरे इस गंदगी से बुरा इलेक्शन का प्रचार थोड़ा ही अच्छा, वो प्रचार बहुत अच्छा है इलेक्शन वाला प्रचार बहुत अच्छा। ये तो टट्टी हाथों में लेके नहीं, गांव में शौचालय नहीं था, शौचालय बंटवाए, राशन भी समूह की महिलाओं को दे रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं जिनको मकान नहीं था आवास भी दिए हमारे मुख्यमंत्री जी, और राशन भी बांट रहे हैं सबको। तो ये आशाएं हैं कि इनकी सरकार में तो महंगाई बढ़ी है लेकिन ये काम भी किए हैं। मतलब 8 तारीख से शुरू हुआ है धरना। हम लोग 4 बार आ चुके हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे, इसीलिए ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो हम लोग 4 ही बार आए हैं। 8 तारीख से धरना हुआ है। तो क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे यही है सर कि हमारे स्वच्छाग्रही के जो मानदेय है ना काम मिल रहा है ना मानदेय मिल रहा है। और क्या काम भी नहीं मिल रहा है? काम भी नहीं सर, कोई पता ही नहीं चलता, ना ब्लॉक से पता चलता है ना जिले से पता चलता है। हाँ, ना मानदेय कोई नहीं मिल रहा है तब से नहीं। हाँ, 4 बार हम लोग आए, 4 बार में कोई नहीं आया मिलने यहाँ पे नहीं। एक बार 1 अक्टूबर को आश्वासन दिया गया, फिर कल के डेट में रविवार को आश्वासन दिया गया। इसमें दिखाया गया कि बताया गया कि हम स्वच्छताग्रहियों की न्यूनतम वेतन लागू करेंगे, जल्द से जल्द हमने कमेटी गठित की हुई है। ये सारी चीज़ें आई हैं सामने, लेकिन कब करेंगे? एक बार बोला तो 3 महीना हो गया, 3.5 महीना हो गया, 4 महीने के आसपास आ गए हम लोग। 4 महीने के बाद फिर एक बार आश्वासन दिया गया, मतलब आश्वासन पे आश्वासन। सर परेशान हो गए हैं। सोचिए ना, देखिए ना, इतनी जनता आई हुई है घर से, उनके घर पे बच्चे हैं और गार्जियंस हैं, सबके अलग अलग गार्जियंस है, कौन किसके घर पे कौन कैसा है, क्या मतलब इतना सारा टेंशन है सर। अब क्या बताएं किसी को। भरोसा तो है ही है, अब भरोसा नहीं रहता तो आते कैसे? बाबा जी जो भरोसा नहीं रहते तो करते हैं, भरोसा नहीं रहता तो आते कैसे? आप ही बता सकते हैं सर। बाबा जी जो कहते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं। करेंगे, कोई भी समस्या थोड़ी करने में थोड़ी समस्या आती है, उसको हम कहना चाहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। बस एकदम हम लोग पूरे प्रदेश को स्वच्छ भारत के रूप में, इसको सफाई के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम लोग अपनी लड़ाई को सरकार से, आजमगढ़ ज़िले से जी, बहुत अच्छा है उनके पास भी हम लोग गया था अपना बात लेकर। उन्होंने भी आश्वासन दिया, कहा कि बाबू आप लोगों का काम हो जाएगा। यही कहते सब लोग चले आ रहे हैं। जब हम लोगों से कहीं नहीं अथवा मिला तब आज ये कदम हम लोगों को उठाना पड़ा। वो निकल गए, वहाँ पोस्टपोन्ड जनपद है, पोस्टपोन्ड की बात जाने दीजिए। ऐसे जनपद। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सरिता है, ठेकमा ब्लॉक, जिला आजमगढ़ से आई हूँ। तो कहीं ना कहीं समय से हम लोग जितने भी स्वच्छाग्रही हमारी भी कमी है। अभी तक तो कोई आश्वासन हमको नहीं मिला है। उम्मीद लगाए बैठे हम लोग हैं कि हो सकता है कि आदित्य जोगीनाथ अपना वादा पूरा करे, इसी उम्मीद में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखो कब पूरा करते हैं। मांगे हमारी 19 से है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी बोले थे अभी 4 महीने पहले
सीतापुर में भाषण दिए थे, घोषणा किए थे कि मैं अपने सारे स्वच्छाग्रहियों को न्यूनतम वेतन पर रखूँगा, ये वादा किया था। और उनका वादा दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। तो हम आप लोगों को ये कहेंगे, सांसद हैं निरहुआ सांसद हैं आजमगढ़ से, कैसा काम कर रहे हैं? उनसे बात नहीं हुई, उनसे कोई आपने हेल्प नहीं ली? नहीं, उनसे हमारी बात नहीं हुई अभी है, उनसे हमारी बात नहीं हुई है। जब योगी आदित्यनाथ थे, हम लोग घोषणा कर दिए थे, फिर उनसे बात करने की क्या ही बात है? जब सरकार हमारी घोषणा कर रही है हम लोगों को रखने के लिए, तो फिर उनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये तो हमें पहुंचाना होता है कि हाँ विधायक जी से या मंत्री जी से उनके यहाँ हम अपना संदेशा भिजवाएं, लेकिन खुद वो घोषणा कर दिए तो फिर इनसे कहने का कोई मतलब ही। करे श्री राम जी हमारी मांगी पूरी कर दो, हम अयोध्या नहाने आ जाए। मन्नत तो मांगी हूँ भगवान से, नहीं जाएंगे। किसका कमाई लेके, किसकी कमाई लेके जाएंगे? राम जी आ गए पर दाम तो दे दे राम जी, जाने का दाम दे दे गाड़ी का, हाँ तब तो हम लोग जाएंगे। कैसे जाएंगे? गरीब आदमी हम लोग कहाँ पाएंगे पैसा भैया? दर्शन कराएंगे, कैसे कराएंगे? एक दिन दर्शन करा के छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? राम जी के देख के क्या करेंगे? मुंह में खाने का अन्न नहीं है, पहनने का हम लोग मांगे लहंगा साड़ी कहाँ से मिलेगी? एक दिन खिलाएंगे, एक दिन घुमाएंगे, रोज कौन घुमाएगा? राशन 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा? 5 किलो राशन से भैया पेट नहीं भरेगा ना। हमारी मांगे पूरी कर दे सरकार, हम यही चाहते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत उनसे प्रार्थना करती हूँ कि कहाँ काम कर रही, गरीब महिला के समूह में जोड़ के गांव ओडीएफ कराई, कूड़ा कचरा फेंकवाई। हम लोग महिला भी तोपे जाके फरसा लगा के अपने हाथों से ढके हैं, स्वच्छाग्रही हैं हम लोग हैं। मोतिहारी जिला चंपारण चले गए, जिन दिन सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह किए मोदी जी, उस दिन हम लोग मोतिहारी जिला चंपारण में थे। 10 दिन दरौली ब्लॉक बिहार में थे, घर परिवार छोड़ के पैसे के कारण। क्या करें? अब बैठा दी घर पे, कुछ नहीं दे रहे हैं, क्या करें? हम लोग यही चाह रहा है कि हम लोग को स्वच्छाग्रही बनाएं, हम लोग को मानदेय दे दें। मेरा नाम श्यामा है, मैं ठेकवा ब्लॉक आजमगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। और हम लोग 8 जनवरी से यहाँ उपस्थित हुए हैं, यही आस लगा कर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने से घोषणा किए थे कि स्वच्छताग्रही के हम अस्थायी बनाएंगे, और आज तक कुछ नहीं हुआ। वही आस में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इतनी कड़क ठंडी में हम लोग वहाँ आजमगढ़ से आए हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग आस लगाए हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छताग्रही को अस्थायी करें, और 2024 में चुनाव आ रहा है, हम लोग उन कदम में कदम मिलाकर उनके साथ चलें। और अरे बाबा ही जीतेंगे, लेकिन हम लोगों को तो सुरक्षित करें। हाँ, हमको तो लग रहा है कि वही मोदी जी जीते हैं। मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं अछलदा ब्लॉक से हूँ, जिला औरैया से हैं। हमारा कहना यही है मुख्यमंत्री जी से कि मेरी मांगें पूरी कर दें। और यहाँ 7 जनवरी से हम लोग ऐसी कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं। भैया आपको तरस नहीं आ रहा है? तरस आ जाए। आपकी बहन माँ हमारे जैसे, हम लोग माँ बहन के समान हैं। मेरी न्यूनतम वेतन दे दें, मेरी मांगें पूरी कर दें, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? 24 में क्या उम्मीद है? 24 का चुनाव है भैया, तो जब हमें नहीं खुश करेंगे वो निराश होके जाएंगे। और हमारे बच्चे, आज हम घर से निकलते हैं, जब गांव के मोहल्ले के लोग कहते हैं कि ये तो रोज़ बैग टांग के चल देती हैं, हम जा रहे हैं नौकरी कर रहे, कहूँ नकलऊ जा रहे हैं, धरना चल रहा है, ये है वो है। और जब हम घर पे जाते हैं तो वो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसा क्यों है? मेरी मांगें तो पूरी कर दें तो मजाक उड़ाना दूर हो जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अपने जीवन को, बच्चों का जीवन संभाल लें। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो सरकार ने
खास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अक्टूबर 2023 को सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ स्थल से जो स्वच्छता गृहियों को घोषणा किए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार स्वच्छता गृहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देती है। इसके लिए हमने कमेटी गठित की है। तो हम लोगों को उनके इस आश्वासन के 3 महीने बाद परेशान होकर हमें ये धरना करना पड़ रहा है। बड़ी विडंबना की बात है। हाँ, आश्वासन मिला था। कहा जब हमने विधानसभा का घेराव किया तो वहाँ से 5 सदस्यीय टीम हमारी यहाँ से गई थी। तो इनके हमारी टीम को आश्वासन उन लोगों ने दिया कि भाई 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, इसलिए हम लोग उसमें व्यस्त हैं। आप 22 तारीख के बाद जो है आपका हम सुनेंगे। अब 22 भी निकल गई। अब भाई हमारा गणतंत्र दिवस आ गया 26 जनवरी को। तो हमें सरकार मनाए ना मनाए, जब उनके लिए 22 जनवरी खास है तो हमें अपना गणतंत्र दिवस भी खास है। तो हमने उन्हें गणतंत्र दिवस का भी समय और दे दिया और 3 दिन फालतू दिए। 29 नवंबर को आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं। तो हम बस आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि योगी जी को हनुमान का अवतार और मोदी जी को रामचंद्र जी का अवतार मानते हैं लोग, और वो खुद मानते हैं, उनकी पार्टी मानती है कि योगी जी हनुमान के अवतार हैं, मोदी जी राम के अवतार हैं। और उन्होंने राम राज्य भी स्थापित कर दिया। कैसा राम राज्य? हमारे स्वच्छाग्रही जिन्होंने पूरा देश स्वच्छ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में गू बोलते थे हम लोग, गू को हाथ पे उठाकर, और गांव में ऐसा मोटिवेट किया करते थे कि जिससे आदमी को घृणा पैदा हो। जब घृणा पैदा होगी तभी तो बाहर नहीं जाएगा खुले में। तो हमने वो ऐसे कलाकारी की और हमने अपना प्रदेश, अपना जिला, अपना देश स्वच्छ बिल्कुल स्वच्छ किया, क्लीन। और आज हम फुटपाथ पे पड़े हैं इस कड़ाके की ठंड में। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप हमारी आवाज़ को लगातार सरकार तक पहुंचाते हैं। उसके बाद भी ये सरकार नहीं सुन रही है। अब समय आ रहा है 2024 लोकसभा इलेक्शन। हम 58,000 स्वच्छाग्रही हैं। यूपी में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं और हर ग्राम पंचायत पे 1 स्वच्छाग्रही तैनात है। तो ज़्यादा नहीं तो 58,000 के 2 गुने तो कर ही लो। हमारा परिवार ही परिवार बता रहे हैं। और जब हमने पूरा देश स्वच्छता खुले यानी ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले से शौच मुक्त, ठीक, जब हम ये कर सकते हैं तो फिर इलेक्शन का मोटिवेशन भी तो कर सकते हैं। अरे इस गंदगी से बुरा इलेक्शन का प्रचार थोड़ा ही अच्छा, वो प्रचार बहुत अच्छा है इलेक्शन वाला प्रचार बहुत अच्छा। ये तो टट्टी हाथों में लेके किसमें प्रचार में, अरे साहब पार्टियां पेटी भेजती हैं, पेटी शराब की पेटी लो, हमारा प्रचार करो। हाँ, सरकार कहती है कि घोटाला नहीं, घोटाला तो सब बहुत होता है। पेटी हम बीजेपी से लेंगे, अगर हमें कामयाब करती है तो निष्पक्ष प्रचार करेंगे और इसी को देंगे वोट, और अब देते आए हैं। लेकिन अब अगर हमारी मांगें नहीं हुई, जो योगी जी ने कहा है, हमारी कुछ मांग नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। जो उन्होंने बोला है वो अपनी ही मांग पर बस पूरा कर दें। अगर नहीं पूरा करेगी तो नहीं करेंगे तो इलेक्शन जिंदाबाद। तो दूसरी पार्टी से बीजेपी के अलावा किस पार्टी? समाजवादी। समय क्यों बताएगा? समाजवादी वही है दूसरे नंबर पर यूपी में दूसरे नंबर पर समाजवादी। तो बसपा है, 10 सांसद हैं उनके, कुल 10 ही तो हैं। तो उनके तो 5 ही सांसद थे। अरे तो जड़ का तो उसी से है, समाजवादी से ही होगा। अच्छा। किसी पार्टी में दम नहीं है जो बीजेपी को हरा पाए। अच्छा। और कुछ हम लोग दम देंगे। यूपी में तो ये कह रहे हैं कि हम 80 पर 80 जीतेंगे, भाजपा कह रही है। 80 के ख्वाब ना देखें, कहीं खस्सी ना हो जाए।
हाँ 80 को आप ना देखें, 80 हो जाएंगे। हाँ ये समझ लो, क्यों हम लोगों की पीड़ा जो हम लोग झेल रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। महंगाई देख रहे हैं आप, कितनी महंगाई है।